बेहद ही दुखद समाचार जो कि बारामूला से निकलकर सामने आ रही है और काफ़ी हैरान कर देने वाली ये खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां पर एक कपल जो कि अपने रूम की बात करें, अपने घर की बात करें तो अपने घर पे अपने रूम में सोए हुए थे और सफोकेशन के चलते उनकी मृत्यु हो जाती है। जी सही सुना आपने, सफोकेशन के चलते उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके पीछे का कारण क्या कुछ है, सफोकेशन किस तरीके की हुई, किस तरह से हुई सफोकेशन, उसके कारण की हम बात करेंगे। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि एक कपल जो कि अपने घर में अपने रूम में आराम कर रहा था और वहीं पर वहाँ आपको बताते चले कि हीटर जो कि उन्होंने लगाया हुआ था, जिसके चलते हीटर की जो गैस है वो पूरे रूम में फैल जाती है, यानी कि पूरे कमरे में वो गैस जो है वो फैल जाती है, जिसके चलते वो कपल अनकॉन्शियस हो जाते हैं और अनकॉन्शियस के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ये स्टेटमेंट जो है वो पुलिस के द्वारा दिया गया है, जिस पर ये बताया गया है कि जब वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो उसके चलते उसी वक्त उनकी मृत्यु हो जाती है। सफोकेशन, एक हीटर जो कि उन्होंने लगाया हुआ था, विंटर चल रही है, सर्दियां चल रही हैं, तो आम बात है कि ऐसी इलेक्ट्रिक चीज़ें जो है वो घर में होती हैं और हम इसको यूज़ करते हैं। विंटर्स की बात है, सर्दियों की बात है, तो हीटर जो है वो आम बात है कि लगाया जाता है, लेकिन ध्यान जो है, सावधानी जो है वो भी हमें ही बरतनी है, क्योंकि ऐसी दुर्घटना जो है वो दोबारा ना हो, ऐसी घटना जो है वो दोबारा ना हो, तो उसके लिए सावधानी जो है वो बरतना बहुत ज़रूरी है। और वहीं पर जिस तरीके से इन्होंने हीटर लगाया था, जिसके चलते पूरी गैस जो है वो पूरे कमरे में, पूरे रूम में फैल जाती है और कपल्स जो है वो अनकॉन्शियस, यानी कि वो सो रहे थे और सोते ही वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं और उसी वक्त उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी पहचान क्या कुछ है, पहचान आपको बताते चलिए। उनकी पहचान हुई है डॉक्टर अब्दुल रशीद भट्ट, और उनकी वाइफ की बात करें, महिला की बात करें तो निसार बेगम, ये इनकी पहचान जो है वो हुई है। जिसके चलते आपको ये बताते चले कि विंटर्स यानी कि सर्दियां चल रही है, अगर ऐसी जो है घटना होती है तो वहीं पर अनकॉन्शियस जिस तरीके से लोग होते हैं, वहीं पर बात करें कि अगर आपके घर पे भी ऐसी घटना होती है, अगर आपके घर पे भी ऐसा कुछ होता है और आप इस घटना को लेकर काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों को लेकर क्या कुछ करना है, क्योंकि अगर आप सोए हुए हैं तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सफोकेशन जो है वो पूरे रूम में फैल जाती है, जिसके चलते इंसान जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है और जाहिर सी बात है मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर आप अनकॉन्शियस नहीं है और आप देख रहे हैं कि गैस जो है वो पूरे रूम में फैल चुकी है, पूरे कमरे में फैल चुकी है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको आपके विंडोज जो है वो ओपन करने हैं, ताकि हवा जो है वो पास हो सके और गैस जो है वो बाहर निकल सके। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको लाइट का स्विच जो है वो ऑन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो कहीं ना कहीं स्पार्कलिंग जो है वो होने के चांसेस हो सकते हैं। तो सावधानी बरतिए, क्योंकि विंटर्स हैं, गर्मियाँ माफ़ कीजिएगा, सर्दियाँ चल रही हैं, तो सावधानी जो है वो भी हम ही लोगों को बरतनी है, क्योंकि ऐसी घटना दोबारा ना हो, तो इसीलिए काफ़ी सावधानी जो है वो बरतने की ज़रूरत है। आपकी क्या कुछ राय है, अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर रखिएगा। ये ज़रूर बताइएगा कि ऐसी कौन कौन सी और चीज़ें जो हैं वो गैस लीक होने के दौरान, यानी कि सफोकेशन होने के दौरान ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं, वो राय जो है अपनी कमेंट सेक्शन पर ज़रूर रखिएगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।